मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब एक ऐसे अंधेरे मोड़ से गुजरते हैं जहां इंसान की जुबान खामोश हो जाती है लेकिन दिल चीख रहा होता है। एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान किसी बंद कमरे के कोने में बैठता है, अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाता है और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। सीने में सांसें भारी होने लगती हैं और दिल के किसी बहुत गहरे कोने से सिर्फ एक ही सदा निकलती है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैं बहुत थक गया हूं, अब और हिम्मत नहीं बची। अगर आज आप भी जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े हैं, अगर आप भी जिस्मानी, दिमागी या रूहानी तौर पर पूरी तरह टूट चुके हैं, तो ठहरिए। आज का यह पैगाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। किसी इंसान से अपनी तकलीफ बयान करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ देर अपना दिल खोलकर रब के इस कलाम को सुन लीजिए। इंसान जब थकता है तो वह लोगों के पास जाता है, वह दोस्तों को फोन मिलाता है, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाता है, सोशल मीडिया पर अपनी उदासी के स्टेटस लगाता है ताकि कोई उसकी तकलीफ को समझे। लेकिन अफसोस, इंसान का ढर्रा यह है कि जब आप अपनी कमजोरी लोगों को दिखाते हैं तो वो या तो आपका मजाक बनाते हैं या फिर आपको नसीहतों का पहाड़ थमाकर आगे निकल जाते हैं। कोई आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, एक ऐसी जात है जो आपके बिना बोले आपके दिल के हर एक धड़कन की घबराहट को जानती है। जब आप कहते हैं कि मैं थक गया हूं, तो आसमानों का रब आपकी इस थकावट को पहचानता है। आइए जरा कुरान पाक के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि जब अल्लाह का कोई बंदा थक जाता है तो उसका रब उससे क्या फरमाता है। सूरह अद्दुहा को याद कीजिए। वह वक्त याद कीजिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ समय के लिए वाही आना रुक गई थी। मक्के के काफिरों ने ताने देने शुरू कर दिए थे कि नौजुबिल्लाह, मोहम्मद का रब उनसे नाराज हो गया है, उन्हें छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी का दिल बहुत गमगीन था। आप बहुत थक चुके थे, अंदर से टूट रहे थे। उस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए सूरह अद्दुहा नाजिल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मां वद्दे अका रब्बुका व मां कला। ऐ मेरे महबूब, आपके रब ने न तो आपको छोड़ा है और न ही वह आपसे नाराज हुआ है। जरा इस आयत की गहराई को महसूस कीजिए। अल्लाह आज आपसे भी यही कह रहा है। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, आप सोचते हैं कि आपकी परेशानियों की वजह से आपका रब आपसे रूठ गया है। नहीं, आपका रब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आगे अल्लाह फरमाता है, वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल उला, और यकीनन आपकी आने वाली जिंदगी आपके पिछले वक्त से बहुत बेहतर होगी। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलों का दौर है, अगर आज आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, तो अल्लाह का वादा याद रखिए कि यह अंधेरा हमेशा रहने वाला नहीं है। आने वाला वक्त इस गुजरे हुए दर्द से 1000 गुना बेहतर होने वाला है। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को दिलासा देते हुए फरमाता है, वल सोफा युआती का रब्बु का फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा, इतना नवाजेगा कि आप राजी और खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या यह आयत एक टूटते हुए दिल के लिए मलहम नहीं है? अल्लाह ताला कह रहा है कि बस थोड़ा सा सब्र कर ले मेरे बंदे, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू मुस्कुरा उठेगा, तेरी सारी थकावट काफूर हो जाएगी। हम इंसान बहुत कमजोर पैदा किए गए हैं। जब बीमारियां घेर लेती हैं, जब रोजी रोटी की तंगी आती है, जब रिश्तों में धोखे मिलते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकावट, बीमारी, फिक्र, गम, तकलीफ या परेशानी पहुंचती है, यहां तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ कर देता है। सहीह बुखारी 5641। जरा सोचिए, जिस थकावट से आप रात को सो नहीं पाते, जिस डिप्रेशन और उदासी से आपका सीना भींचता है, अगर आप उस पर सब्र कर लें तो वह थकावट आपके गुनाहों को धो रही होती है। आपका एक एक आंसू अल्लाह के करीब आपकी हैसियत को बढ़ा रहा होता है। दुनिया की नजर में आप हार रहे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में आपका सब्र दर्ज हो रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, तो असल में आपका दिल क्या ढूंढ रहा होता है? आपका दिल सुकून ढूंढ रहा होता है। और सुकून कहां है? पैसों में, गाड़ियों में, लोगों की तवज्जो में? बिल्कुल नहीं। कुरान पाक सूरह अर्रद, सूरह अर्राद आयत 28 में साफ साफ ऐलान करता है, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मिन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब जिंदगी की दौड़ भाग आपको थका दे, तो सब कुछ छोड़कर, जानमाज बिछाकर अपने रब के सामने सजदे में गिर जाइए। सजदा वो जगह है जहां इंसान जमीन पर अपना सिर रखता है और उसकी अर्श वाले से सीधी बात होती है। सजदे में जाकर कह दीजिए जो कुछ आपके दिल में है। अपनी जुबान में कहिए, ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूं, तू मुझे थाम ले।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बड़ी मुसीबत या थकावट से गुजरते तो आप हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते, या बिलाल अक़िमिस सलाह अरिहना बिहा, ए बिलाल अजन दो, नमाज का कायम करो और नमाज के जरिए हमें सुकून पहुंचाओ। आज हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम थकावट मिटाने के लिए मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं या फालतू कामों में वक्त बिताते हैं, जिससे दिमागी थकावट और बढ़ जाती है। असल सुकून तो नमाज में था, जिसे हमने छोड़ दिया। सूरह अल अंशराह सूरह अश-शार में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बहुत प्यारी बात फरमाता है, इन्ना माल उशरी युसरा, इन्ना माल उशरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही आसानी छुपी हुई है। यानी अगर आज आपकी जिंदगी में दुख आया है तो उसके पेट में सुख भी मौजूद है। बस आपको सब्र और ईमान के साथ उस आसानी के बाहर आने का इंतजार करना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। जब उनका सबसे प्यारा बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गया, सालों तक रोते रोते आंखों की बिनाई रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनके दूसरे बेटों ने कहा कि आप कब तक यूसुफ को याद करके खुद को घुलाते रहेंगे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया उसे कुरान ने दर्ज किया है। सूरह यूसुफ 86। काला इन्नमा अशकू बस्सी व हुजनी इल्लल्लाह, उन्होंने कहा मैं तो अपनी परेशानी और अपने गम का शिकवा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करता हूं। जब आप लोगों के आगे अपनी थकावट का रोना रोएंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन जब आप अल्लाह के आगे रोएंगे तो अल्लाह आपको ताकत बनाएगा। अपनी थकावट का शिकवा सिर्फ अपने मालिक से कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत दुआ सिखाई है। जब भी गम और थकावट घेरे तो यह दुआ कसरत से पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्जी वल कसली। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं फिक्र और गम से और लाचारी व सुस्ती से। ये लाचारी और थकावट इंसान को अंदर से तोड़ देती है, इसलिए अल्लाह से उसकी पनाह मांगिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप थक चुके हैं तो हिम्मत मत हारिए। ये दुनिया आराम की जगह नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। यहां की थकावट तो मिट जाएगी, लेकिन इस थकावट पर किया गया आपका सब्र आपको जन्नत के उन ऊंचे मकामात पर ले जाएगा जहां कभी कोई थकावट नहीं होगी, जहां कभी कोई आंसू नहीं बहेगा, जहां कभी कोई गम नहीं होगा। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है, या अय्युहल्लजीना आमनुस्तईनु बिस सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है तो फिर डर किस बात का। अपनी थकावट को अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। आज रात जब सब सो जाएं तो उठिए, 2 रकात नमाज हाजत पढ़िए और अपने रब के सामने अपने आंसुओं को बहने दीजिए। अल्लाह को अपने बंदे का रोना और उसके आगे अपनी कमजोरी को मानना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बंदा आज जिस भी परेशानी, बीमारी या थकावट से गुजर रहा है, अल्लाह ताला उसकी थकावट को सुकून में बदल दे, उसके गमों को खुशियों में तब्दील कर दे और हम सबको सब्र ए जमील अता फरमाए। अमीन या रब्बल आलमीन। हमने दिल के उस दर्द की बात की थी जब इंसान टूटकर अपने रब से कहता है, ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूं। आज इस दूसरे हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि जब यह थकावट इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है तो इस्लाम हमें इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का कौन सा मुकम्मल रास्ता दिखाता है। इंसान की जिंदगी में अक्सर एक ऐसा मकाम आता है जहां उसके पास सब कुछ होता है, फिर भी सब कुछ अधूरा लगता है। बैंक बैलेंस, बड़ा घर, अच्छा कारोबार, हंसता खिलता परिवार, सब कुछ होने के बावजूद रात को बिस्तर पर लेटते ही सीने पर एक भारी पत्थर सा महसूस होता है। इंसान सोचता है कि आखिर मैं किस बात से थक गया हूं। जिस्म तो खाली बैठा है, लेकिन यह दिमागी और रूहानी बोझ क्यों खत्म नहीं होता। मेरे अजीजों, इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, इंसान का असली वजूद उसकी रूह है। जब जिस्म थकता है तो इंसान सो जाता है और जिस्म की थकावट मिट जाती है, लेकिन जब इंसान की रूह थकती है तो दुनिया की कोई नींद, कोई दवा, कोई सैर सपाटा उस थकावट को खत्म नहीं कर सकता। रूह कब थकती है? जब इंसान का ताल्लुक अपने पैदा करने वाले रब से कमजोर पड़ जाता है, जब इंसान दुनिया को सब कुछ मान लेता है और आखिरत को भूल जाता है। कुरान पाक सूरह ताहा आयत 124 में इस रूहानी थकावट का सबसे बड़ा सबब बयान करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वो मन अरजन जिक्री ऑफ इन्ना लहू मईशतन झनका।
और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी की तंगी और घबराहट में बदल दी जाएगी। जरा सोचिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि उसे गादियां नहीं मिलेंगी, अल्लाह ने कहा कि उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, यानी अंदरूनी सुकून छीन लिया जाएगा। आज हम में से अक्सर लोग इसी अंदरूनी तंगी और थकावट के शिकार हैं, क्योंकि हमारा जिक्र इलाही से नाता टूट चुका है। जब जिंदगी में मुसीबतें हद से गुजर जाएं, तो इंसान का दिल सवाल करने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ही क्यों इतना आजमाया जा रहा हूं? यदि आपके दिल में भी कभी यह ख्याल आया है तो तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ताला सूरह अल-अंकबूत की शुरुआत में फरमाता है, अहसिबन्नासु अय्युतरकू अय्यकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? इम्तिहान और मुश्किलें इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज है, बल्कि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कड़े और सख्त इम्तिहान अंबिया नबियों के होते हैं, फिर उन लोगों के जो उनके बाद दर्जे में सबसे बेहतर होते हैं, फिर जो उनके बाद। सुनन तिर्मिजी 2398। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को तकलीफों से गुजार कर तराशता है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही मोमिन को मुश्किलों में डालकर उसकी रूह को पाक किया जाता है। आपकी थकावट, आपकी आजमाइश इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना चाहता है। वह चाहता है कि आप दुनिया के तमाम झूठे सहारों को छोड़कर सिर्फ उसी के सामने अपने हाथ फैलाएं। आइए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया याद करें। वे मछली के पेट में बंद थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, समंदर की गहराइयों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और बेबसी का अंधेरा। न कोई सहारा, न कोई दोस्त, न कोई बचाने वाला। उस थका देने वाली, दम घोंटने वाली हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया? क्या उन्होंने हिम्मत हार दी? नहीं, उन्होंने उस अंधेरे में अपने रब को पुकारा। कुरान पाक में सूरह अल अंबिया आयत 87 में वह दुआ दर्ज है, ला इलाहा इल्ला अंत सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें उस गम से निजात दी, और इसी तरह हम ईमान वालों को भी निजात देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं निकाला, बल्कि कयामत तक आने वाले हर उस मोमिन से वादा किया कि अगर तू भी अपनी थकावट और गम के अंधेरे में ला इलाहा इल्ला अंत सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन से पड़ेगा, तो अल्लाह तुझे भी हर गम से निजात देगा। जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, तो 3 काम लाजमी कीजिए। पहला काम, इस्तगफार, तौबा की कसरत कीजिए। इंसान के गुनाह उसके दिल पर सियाह काले धब्बे लगा देते हैं, जिससे रूह भारी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, यानी कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हर तंगी को दूर कर देता है, हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां का उसने गुमान भी नहीं किया होता। सुनन अबू दाऊद 1518। दूसरा काम, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल, भरोसा कीजिए। जब आप अपनी परेशानियों का बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं तो थक जाते हैं। जब आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह आपके लिए काफी हो जाता है। सूरह अत-तलाक में फरमाया गया, वह मई या तवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। तीसरा काम, कसरत से दरूद पाक का नजराना भेजिए। एक सहाबी हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी दुआ का पूरा वक्त आपके ऊपर दरूद पढ़ने में लगाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो यह तुम्हारे तमाम गमों को दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुनन तिर्मिजी 2457। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी की राहों में थक जाना कोई गुनाह नहीं है। इंसान का कमजोर होना उसकी फितरत है। कुरान में फरमाया गया, वखुलिकल इंसानु ज़ईफा, और इंसान कमजोर पैदा किया गया है। लेकिन उस थकावट के बाद मायूस हो जाना मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइए। सूरह अज-जुमर आयत 53 में मेरा और आपका रब बड़े प्यार से पुकारता है, कुल या इबादियल्लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यगफिरुज जुनूबा जमिया। आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदों,
जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। जरा लफ्जों पर गौर कीजिए। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ऐ नेक लोगों, बल्कि फरमाया ऐ मेरे वे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, यानी जो गुनहगार हैं, जो थक चुके हैं, जो भटक चुके हैं। अल्लाह उन्हें भी अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। अगर आपकी आंख में आज आंसू हैं तो उन्हें पोंछ लीजिए। आपका रब आपकी तड़प से वाकिफ है। वह आपकी हर खामोश पुकार सुन रहा है। वह आपके रुखसार पर ढलने वाले हर आंसू का कदरदान है। जब कोई इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। अपनी थकावट को सजदों का जरिया बना लीजिए। जब जिस्म थक जाए तो सजदे में गिर जाइए। जब दिल भर आए तो रो लीजिए। रोना कोई कमजोरी नहीं है। रब के सामने रोना तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कतरे अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब हैं। एक अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू का कतरा और दूसरा अल्लाह की राह में बहने वाला खून का कतरा। आज रात जब सन्नाटा छा जाए, अपने कमरे की लाइट बंद कीजिए, वजू कीजिए और जानमाज बिछाकर अपने मालिक के सामने खड़े हो जाइए। उससे कहिए, ऐ मेरे रब, दुनिया ने मुझे थका दिया है, लोगों के तानों ने मुझे तोड़ दिया है, मेरी अपनी गलतियों ने मुझे भारी कर दिया है। आज मैं तेरे दर पर आया हूं, तू मुझे संभाल ले, तू मुझे पनाह दे दे। वल्लाही, अल्लाह की कसम, आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप अपने रब के सामने सिर झुकाएंगे, आपके सीने से वो भारी पत्थर हट जाएगा। एक अजीब सा सुकून, एक अनदेखी ताकत आपके वजूद में समा जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको दुनियावी और रूहानी थकावटों से महफूज रखे, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमाए, हमें सब्र करने वाला और अपना शुक्र अदा करने वाला बंदा बनाए, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए और हमारे दिलों को अपने जिक्र से मुनव्वर फरमाए। हमने अपनी थकावट का बोझ अल्लाह के सुपुर्द करने और सजदों के जरिए सुकून पाने का रास्ता समझा। आज इस तीसरे और आखिरी हिस्से में हम यह जानेंगे कि जो बंदा थकावट के बावजूद सब्र का दामन थामे रखता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में किस अजीम, महान इनाम से नवाजता है। जब इंसान लंबी बीमारी, रोजी की तंगी या अपनों के दिए गमों से थक जाता है तो शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है। तू इतनी नमाजें पढ़ता है, इतनी दुआएं मांगता है, फिर भी तेरी मुसीबत खत्म क्यों नहीं होती? अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा ख्याल आए तो याद रखिएगा कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से खाली नहीं होता। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ को फौरन कबूल नहीं करता, क्योंकि वह आपकी पुकार को बार बार सुनना चाहता है। वह जानता है कि अगर उसने आपको फौरन दे दिया तो आप सजदे में गिरना बंद कर देंगे, आप उसे पुकारना छोड़ देंगे। अल्लाह को अपने बंदे का रो रो कर गिड़गिड़ाना इतना पसंद आता है कि वह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को थोड़ा और मांगने दो, मुझे इसकी आवाज बेहद महबूब है। कुरान पाक सूरह अल बकरा में फरमाता है, और हम यकीनन तुम्हें कुछ खौफ, भूख और मालों, जानों व फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह ताला आगे सब्र करने वालों की पहचान बताता है। अल्लजीना इज़्ज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कहालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वे लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वे कहते हैं, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जरा सुनिए कि अल्लाह ऐसे थके हुए सब्र करने वाले बंदों को क्या इनाम देता है। आयत 157 में फरमाया, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वे लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से खास इनायतें, द्रूद और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत पाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। जरा इस मकाम को सोचिए, जब दुनिया आपको ठुकरा देती है, जब लोग आपकी थकावट का मजाक उड़ाते हैं, उस वक्त कायनात का मालिक आप पर अपनी खास रहमतें और सलामती भेज रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान जन्नत में जाएगा तो जन्नती फरिश्ते उसका इस्तकबाल किस लफ्ज से करेंगे? कुरान पाक सूरह अर्रद आयत 24 में इसका नक्शा खींचता है। जब सब्र करने वाले बंदे जन्नत के दरवाजों पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतुम फनियमा उक़बद्दार। तुम पर सलामती हो उस सब्र के बदले जो तुमने दुनिया में किया। अब देखो आखिरत का यह घर कितना उम्दा है। फरिश्ते यह नहीं कहेंगे कि तुम पर सलामती हो तुम्हारी बहुत सारी इबादतों के बदले, बल्कि कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतुम। सलामती हो तुम्हारे उस सब्र पर जो तुमने उस वक्त किया था जब तुम टूट चुके थे, जब तुम थक चुके थे, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुमने अपने रब का दामन नहीं छोड़ा था। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मुसीबत झेलने वालों और सब्र करने वालों को इनाम दिए जाएंगे तो दुनिया में आफियत, चैन से रहने वाले लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनकी चमड़ी को कैंचियों से काट दिया गया होता
और वे उस पर सब्र करते ताकि आज उन्हें भी यह अजीम इनाम मिलता। दुनिया की मुसीबतें और थकावटें असल में आखिरत के खजाने हैं। यहाँ का दर्द चंद दिनों का है, लेकिन वहां का आराम हमेशा हमेशा का है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का सफर चल रहा था तो हजरत खिज्र ने एक टूटी हुई दीवार को दुरुस्त कर दिया था। हजरत मूसा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो हजरत खिज्र ने जवाब दिया कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा था और उनके वालिद एक नेक इंसान थे। अल्लाह चाहता था कि ये बच्चे जवान हों और अपना खजाना पालें। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? कभी कभी हमारी जिंदगी में जो नुकसान होता है, जो थकावट आती है, जो रुकावट आती है, उसके पीछे अल्लाह की कोई ऐसी पोशीदा छुपी हुई रहमत होती है जो हमें उस वक्त समझ नहीं आती। जब वक्त गुजरता है तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने जो रास्ता हमारे लिए चुना था वही सबसे बेहतरीन था। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा आयत 216 में फरमाता है, वसा अय तकराहू शयअव व हुआ खैरुल लकुम वसा अय तुहिब्बू शयअव व हुआ शर्रुल लकुम वल्लाहु यालमू व अंतुम ला तलमून। और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी सोच को बदलिए। जब जिंदगी में चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक न हो तो समझ जाइए कि वे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रही हैं, और अल्लाह की मर्जी हमेशा इंसान की ख्वाहिश से 1000 गुना बेहतर होती है। अब सवाल यह है कि जब थकावट हद से बढ़ जाए तो इंसान अपना दिल कैसे मजबूत करे? अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाइए। रिजा बिल कज़ा। दिल से कहिए कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उसी में खुश हूं। जब आप शिकवा करना बंद कर देते हैं तो दिल का बोझ आधा हो जाता है। अल्लाह की नेमतों की गिनती कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में एक परेशानी है तो याद रखिए कि 100 ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने बिना मांगे दी हैं। आपकी आंखें, आपकी सांसें, आपका ईमान, आपका जिस्म, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कुरान फरमाता है, एलिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। दुआ में जिद कीजिए। अल्लाह से मांगते वक्त कभी यह मत सोचिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हया वाला और करम करने वाला है। जब बंदा उसके सामने हाथ उठाता है तो उसे खाली हाथ लौटाते हुए अल्लाह को शर्म आती है। सुनन अबू दाऊद 1488। दूसरों के काम आइए। जब आप खुद थके हों तो किसी दूसरे थके हुए इंसान का सहारा बन जाइए। किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी रोते हुए को हंसा दीजिए। हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। सही मुस्लिम 2699। आज का यह पैगाम मुकम्मल करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उदास होना छोड़ दीजिए। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। आपका रब जिंदा है, वह अर्श पर मौजूद है, वह आपकी हर बात सुन रहा है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह की पहली किरण उस अंधेरे को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में भी गमों की रात ढलने वाली है और खुशियों का नया सूरज निकलने वाला है। बस थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा सब्र और अपने रब के दर पर मुकम्मल समर्पण, सरेंडर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारी तमाम जिस्मानी, दिमागी और रूहानी थकावटों को खत्म फरमाए, हमें ऐसा सब्र अता करे जिससे वह राजी हो जाए, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। अमीन या रब्बल आलमीन। पिछले 3 हिस्सों में हमने दिल के दर्द, सब्र के रास्ते और अल्लाह के इनामों को समझा। आज इस चौथे हिस्से में हम बात करेंगे उस अजीम ताकत की जिसे तवक्कुल, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कहते हैं। जब इंसान थक जाता है तो असल में उसका तवक्कुल डगमगाने लगता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने सारे बोझ को अल्लाह के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाया जाए। इंसान की थकावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि वह हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वह सोचता है कि अगर यह काम ऐसे ना हुआ तो क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, अगर मेरी बीमारी ठीक ना हुई तो मेरा क्या होगा। जरा सोचिए, क्या यह कायनात आपके चलाए चल रही है? क्या सूरज आपकी मर्जी से निकलता है? क्या हवाएं आपके हुक्म से चलती हैं? जब इस पूरी कायनात का निजाम अल्लाह ताला अकेले चला रहा है तो फिर आप अपनी छोटी सी जिंदगी का बोझ अपने नाजुक कांधों पर उठाकर क्यों थक रहे हैं? अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत 159 में फरमाता है, फैज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। फिर जब तुम्हारा इरादा पक्का हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तवक्कुल का मतलब यह नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें।
तवक्कुल का मतलब यह है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, अपने पूरे साधन इस्तेमाल करें और उसके बाद नतीजे की फिक्र अल्लाह पर छोड़ दें। जब आप नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो दिल का सारा तनाव, सारी घबराहट और सारी थकावट उसी पल खत्म हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल की मिसाल देते हुए कितना प्यारा फरमान सुनाया। आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है तो वह तुम्हें उसी तरह रिज्क, रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। जरा गौर कीजिए, परिंदे न तो अनाज के गोदाम बनाते हैं, न ही वे कल की फिक्र में अपनी रातों की नींद हराम करते हैं। वे सुबह अपने घोंसले से उड़ते हैं और उनका रब उन्हें दाना अता फरमाता है। आप तो इंसान हैं, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक। क्या अल्लाह आपको भूल जाएगा? जब इंसान थकता है तो वह तन्हाई से डरने लगता है। उसे लगता है कि वह अकेला रह गया है, कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन मोमिन के लिए तन्हाई एक नेमत होती है। तन्हाई वह वक्त है जब बंदा दुनिया के तमाम शोर शराबे से कटकर अपने रब से लौ लगाता है। कुरान पाक सूरह काफ आयत 16 में फरमाता है, वनहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इंसान की शाहरग, गर्दन की रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जो जात आपकी शाहरग से भी ज्यादा करीब है, क्या वह आपकी सिसकियों को नहीं सुन रही? क्या वह आपकी रातों की बेचैनी से बेखबर है? नहीं, वह तो आपके करीब ही है। बस वह इंतजार कर रही है कि कब मेरा बंदा लोगों के आस्थानों से हटकर मेरे आस्थाने पर झुकेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। जब उन्हें आग के दहकते अलाव में फेंका जा रहा था, उस वक्त हवा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आई और पूछा, ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और वही मेरे लिए काफी है। और फिर कायनात ने देखा कि अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बर्दव व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। सूरह अल अंबिया 69। जिस रब ने दहकती हुई आग को अपने बंदे के लिए बाग बगीचा बना दिया, क्या वही रब आपके गमों की आग को सुकून में नहीं बदल सकता? शर्त सिर्फ यह है कि आपके दिल में हजरत इब्राहिम जैसा तवक्कुल होना चाहिए। जब जिंदगी आपको थका दे तो इन 4 बातों को अपने दिल में बिठा लीजिए। जो आपके नसीब में है वह आपसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी आपसे वह रिज्क या वह खुशी नहीं छीन सकती जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी है। और जो आपके नसीब में नहीं है वह आप पूरी दुनिया की ताकत लगाकर भी हासिल नहीं कर सकते। तो फिर फालतू की फिक्र में खुद को थकाना छोड़ दीजिए। अल्लाह का हर फैसला आपके हक में बेहतर है, चाहे वह आपकी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो। कभी कभी अल्लाह हमें किसी चीज से महरूम करता है ताकि हमें किसी बड़े नुकसान से बचा सके। अपनी जुबान को जिक्र से तर रखिए। ला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से विर्द कीजिए। हदीस में आता है कि यह दुआ जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें सबसे छोटी बीमारी गम और थकावट है। रात का आखिरी हिस्सा तहज्जुद मत छोड़िए। जब सब सो रहे हों उस वक्त उठकर 2 रकात नमाज पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी तीसरे हिस्से में आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं माफ करूं? है कोई मुसीबतज़दा जिसकी मुसीबत मैं दूर करूं? मेरे अजीजों, अगर आप थक चुके हैं तो आज रात तहज्जुद के उस सुहाने वक्त में उठिए जब पूरी दुनिया खामोश होती है। उस वक्त आपका रब आपकी अर्ज सुनने के लिए सबसे करीब होता है। अपने आंसुओं का नजराना पेश कीजिए और अपनी थकावट की पूरी दास्तान अपने मालिक को सुना दीजिए। याद रखिए, यह रात भी ढलेगी, यह गम भी खत्म होगा। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर आज आपके ऊपर यह थकावट आई है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जानता है कि आपके अंदर इस पर सब्र करने की हिम्मत मौजूद है। अपने सीने को चौड़ा कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमारे डगमगाते हुए ईमानी कदमों को जमूत अता फरमाए, हमारे दिलों में अपने नाम का सच्चा तवक्कुल पैदा फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को आसानी में बदल दे और हमें दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी और सुकून नसीब फरमाए। अमीन या रब्बल आलमीन। आज इस 5वें और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस आखिरी और सबसे खूबसूरत ठिकाने की जहां पहुंचकर इंसान की हर थकावट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और वह है सजदे की मिठास और जन्नत का अब्दी अमर सुकून। जब इंसान जिंदगी की भागदौड़ से थक जाता है तो वह सुकून की तलाश में दूर दूर भटकता है। कोई पहाड़ों की तरफ जाता है, कोई तन्हाई ढूंढता है, कोई दवाइयों का सहारा लेता है,
लेकिन कसम उस जात की जिसने दिल को बनाया है, दुनिया की किसी जगह में वह सुकून नहीं है जो अल्लाह के सामने सिर झुकाने में है। सजदा क्या है? सजदा इंसान की आजिजी और अल्लाह की बड़ाई का सबसे बड़ा मिलाप है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपकी पेशानी जमीन पर होती है, लेकिन आपकी आवाज सीधा अर्श ए इलाही पर गूंजती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वह सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। जरा सोचिए, जब आप थक चुके हों, जब दुनिया का कोई इंसान आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, उस वक्त आपका रब सजदे में आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। अपनी पेशानी को जमीन पर रख दीजिए और अपने दिल का सारा गुब्बार, सारा दर्द, सारी थकावट अपने रब के सामने उड़ेल दीजिए। सजदे में रोना कमजोरी नहीं, रब से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। हम इंसान इस दुनिया को ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह दुनिया आराम करने की जगह बनाई ही नहीं गई। यह दुनिया तो एक मुसाफिर खाने की तरह है। जब कोई मुसाफिर सफर में होता है तो रास्ते की धूल मिट्टी, धूप और थकावट से परेशान नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली मंजिल उसका घर है, जहां पहुंचकर उसे सुकून मिलेगा। हमारा असली घर कौन सा है? हमारा असली घर जन्नत है। अल्लाह ताला सूरह अल फातिर, सूरह फातिर आयत 34 से 35 में जन्नत में पहुंचने वाले सब्र करने वाले बंदों का नक्शा खींचते हुए फरमाता है, वकालुल हम्दु लिल्लाहिल लजी अजहबा अन्नल हज़ैन इन्ना रब्बना लगफुरुन शकूर। और वे कहेंगे, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे सारे गम दूर कर दिए। बेशक हमारा रब बहुत बख्शने वाला और कद्रदान है। आगे फरमाते हैं, अल्लजी अहलना दारल मुकामती मिन फजली ला यमस्सुना फीहा नस्बुम ला यमस्सुना फीहा लुगूब। जिसने हमें अपने फजल से हमेशा रहने वाले घर में जगह दी, जहां ना हमें कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना कोई थकावट। सुबहान अल्लाह, जरा इन अल्फाज पर गौर कीजिए। ला यमस्सुना फीहा नस्बुम ला यमस्सुना फीहा लुगूब। न कोई जिस्मानी तकलीफ होगी और न कोई दिमागी थकावट। जन्नत वह जगह है जहां न किसी की मौत का डर होगा, न रोजी की तंगी होगी, न बीमारियां होंगी, न धोखे होंगे, न अपनों से बिछुड़ने का गम होगा। वहां सिर्फ और सिर्फ सुकून होगा। आज जो थकावट आप बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर उस पर सब्र कर लिया तो जन्नत की पहली कदम पोशी के साथ ही आप जिंदगी भर का सारा दर्द भूल जाएंगे। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफों और परेशानियों में रहा होगा। उसे जन्नत में सिर्फ एक डुबकी दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा, ऐ बंदे, क्या तूने कभी दुनिया में कोई तकलीफ देखी थी? क्या तुझ पर कभी कोई थकावट आई थी? वह बंदा कहेगा, कसम तेरी इज्जत की, ऐ मेरे रब, मुझ पर कभी कोई तकलीफ नहीं आई, मैंने कभी कोई गम नहीं देखा। जन्नत का एक पल का नजारा दुनिया भर की तमाम थकावटों को पल भर में धो देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आपका दिल घबराए, जब भी कदम डगमगाने लगे, तो अपने ध्यान को दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ मोड़ लीजिए।